अगर महायुति के उम्मीदवार कपिल पटेल जी को अगर ये इलेक्शन जीतना है तो उनके जो वोट शेयर है जो उनको शिवसेना के 2019 में मिले थे उसमें से 60% वोट शेयर उनको अपने बचा के रखने हैं शिवसेना के, और तकरीबन 40% के आसपास वोट शेयर उनको एनसीपी के लेने पड़ेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं पराग मेहता, पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड सेफोलॉजिस्ट, आज आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश करूंगा कि जो शिवसेना और एनसीपी के बीच में जो विभाजन हुआ है, तो ये जो विभाजित पार्टियों के जो वोट शेयर है, अगर ये महायुति के कैंडिडेट कपिल पाटिल जी और महाविकास आघाड़ी के जो कैंडिडेट है सुरेश बाल्या म्हात्रे, अगर इनमें ऐड होते हैं तो ये दोनों की सिचुएशंस एक्सपेक्टेड क्या हो सकती है, यानी कि एक अनुमानित इनके वोट शेयर क्या हो सकते हैं, इस पे मैं ग्राफ के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और जैसे मैंने अपने जो पहले वाला वीडियो था उसके अंदर आपको कहा था कि ये जो डेटा आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा, शायद ही आपको किसी चैनल या तो कहीं पे आपको सुनने या देखने मिलेगा। तो जैसे मैंने अपने पहले वाले वीडियो में कहा था कि इंडिविजुअल वाइज अगर वोट शेयर की बात करें तो 6 के 6 विधानसभा मिलाकर शिवसेना का जो वोट शेयर है वो 24.7 के आसपास है। यानी अगर इसको हम वोटों के अंदर देखें तो 6 की 6 विधानसभा मिला के शिवसेना की जो एक्सपेक्टेड ताकत है वो तकरीबन 3.25 लाख के आसपास है। वहीं पे एनसीपी का अगर वोट शेयर जो था वो 18.5% के हिसाब से अगर हम इसको वोट में अगर कैलकुलेट करें तो तकरीबन 2,03,000 के आसपास में ये 6 की 6 विधानसभा में इनके वोटों की संख्या ऐसा अनुमानित हो सकती है। तो ये जो वोट शेयर है, अगर हम इसको प्रोपोर्शनेट के हिसाब से यानी कि 1/4, 2/4 और 3/4 के हिसाब से अगर हम डिवाइड करें और इनको महायुति और महाविकास आघाड़ी जो है उसके अंदर अगर हम जोड़े तो एक अनुमानित स्थिति क्या हो सकती है वो मैं आपको ग्राफ के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे जो हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब ये पार्टियां स्प्लिट नहीं हुई थी तब बीजेपी का जो वोट शेयर था 53% था, जिसके अंदर 25% शिवसेना का था, और वहीं पे कांग्रेस का 38% था, जिसके अंदर एनसीपी का 18.5% इंक्लूड था। भाई आप बोलोगे कि आपने विधानसभा वाइज में कांग्रेस का 10% वोट शेयर बताया और यहाँ पर अगर कांग्रेस का वोट शेयर देखें तो 20% के आसपास होता है। वो क्यों? वो इसलिए कि जब जब कांग्रेस लोकसभा में चुनाव लड़ती है तब तब उनको समाजवादी पार्टी, एमआईएम और बाकी अन्य और एंटी इनकम्बेंसी के वोट उनकी तरफ में जाते, तब जाके जो वोट शेयर की संख्या है और 10.2 से तकरीबन 19 से 20% के आसपास पहुंचती है। तो देखेंगे कि जब ही उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना स्प्लिट होके महाविकास आघाड़ी के अंदर ज्वाइन हुई, तब जो सिनेरियो हुआ था अगर वो देखे तो 28% वोट शेयर बीजेपी का रहा, और वहीं पे कांग्रेस लेड महाविकास आघाड़ी जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना का वोट शेयर मिला के 63% हुआ। और ये वोट शेयर इसके लिए इतना हाइक हुआ क्योंकि 25% जो वोट शेयर शिवसेना के थे वो इसके अंदर जाके ऐड हो गए। तो ये ग्राफ देख के आपको समझ में आएगा कि इन पार्टियों में जो स्प्लिट हुई है वो क्यों हुई। अब हम सबसे पहले सिनेरियो को समझने की कोशिश करेंगे जहां पे एकनाथ शिंदे और अजित पवार की पार्टी अगर 1/4 जो वोट शेयर है उसके साथ अगर कंटिन्यू होती है तो ऐसी सिचुएशन में बीजेपी का जो वोट शेयर होता है वो 38.75% के आसपास में होता है, जिसके अंदर 28% वोट शेयर बीजेपी का रहा है और 6.25 शिवसेना का और 4.5 एनसीपी का। इस टोटल मिला के बीजेपी की वोट शेयर की संख्या 38.75% होती है। वहीं पे महाविकास आघाड़ी की 52.25, क्योंकि 3/4 वोट शेयर शिवसेना के उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के साथ कंटिन्यू हुए और 3/4 वोट शेयर एनसीपी के राष्ट्रवादी के जो शरद पवार जी के गुट है उनके साथ कंटिन्यू हुए। इस सिचुएशन में अगर एडवांटेज अगर हम देखा जाए तो वो महाविकास आघाड़ी को है 13.5% के आसपास में। वहीं पे अगर 2 नंबर के सिनेरियो पे अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, अगर 50-50% वोट शेयर अगर एक दूसरे को ट्रांसफर हुए तो वहां पर महायुति के जो वोट शेयर की ताकत है वो 49.5% के आसपास में होती है। वहीं पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ताकत 41.5% के आसपास में होती है। इस सिचुएशन में भी अगर देखा जाए तो जो एडवांटेज है वो महायुति को मिलता है, तकरीबन
परसेंटेज जो 8% वोट शेयर है उसके साथ साथ में। अगर हम तीसरे नंबर के सिनारियो को समझने की कोशिश करेंगे कि 3/4 वोट शेयर एकनाथ शिंदे जी के साथ कंटिन्यू होते और 3/4 वोट शेयर है वो अजित पवार जी के साथ कंटिन्यू होते, तो इस सिचुएशन में महायुति है ये 60% के आसपास उनका वोट शेयर होता है। वहीं पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का 30% के आसपास में वोट शेयर होता है। तो जिस हिसाब से अभी पेपर पे अगर देखा जाए तो नेता हो या आमदार हो, ये सारे के सारे महायुति के साथ अभी है। तो पेपर पे तो फिलहाल महायुति स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। 4 तारीख को क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हम एक अनुमानित सिचुएशन के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। चौथे नंबर के सिनारियो में अगर 3/4 वोट शेयर अगर शिवसेना के एकनाथ शिंदे जी के साथ चले गए और 3/4 वोट शेयर है वो एनसीपी के बरकरार रहे, इस सिचुएशन में महायुति को एडवांटेज है तकरीबन 11.5% वोट शेयर के साथ साथ में। वहीं पे अगर 50% वोट शेयर है दोनों शिवसेना में बढ़ गए और 3/4 वोट शेयर है अगर वो एनसीपी के साथ कंटिन्यू रहे, इस सिचुएशन में 1 से 3% के आसपास में महाविकास आघाड़ी को एडवांटेज मिलता है। यानी ये ग्राफ के माध्यम से हमने समझने की कोशिश की कि ये जो स्प्लिट पार्टियों के वोट शेयर है अगर ये 25%, 50% या तो 75% अगर एक दूसरे को ट्रांसफर हुए, इस सिचुएशन में क्या स्थिति हो सकती है। एक्चुअल स्थिति क्या होगी वो तो 4 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन मेरा मानना है कि जो भी सिचुएशन रहेगी ये 5 सिनारियों के इर्द गिर्द ही रहेगी। तो अगर हम मोटा मोटा कैलकुलेशन देखें तो अगर महायुति के उम्मीदवार कपिल पटेल जी को अगर ये इलेक्शन जीतना है तो उनके जो वोट शेयर है जो उनको शिवसेना के 2019 में मिले थे उसमें से 60% वोट शेयर उनको अपने बचा के रखने हैं शिवसेना के, और तकरीबन 40% के आसपास वोट शेयर उनको एनसीपी के लेने पड़ेंगे। वहीं पे अगर महाविकास आघाड़ी के सुरेश बाले मात्रे को अगर ये चुनाव जीतना है तो उनको अपने जो एनसीपी के वोट है वो 50% वोट शेयर अपने बचा के रखने पड़ेंगे। वहीं पे 50% वोट शेयर है उनको शिवसेना के गेन करने पड़ेंगे, तब जाके वो इलेक्शन का जो रिजल्ट है अपने पक्ष में ला सकेंगे। हालांकि रिजल्ट्स क्या होगा वो तो 4 तारीख को ही समझ में आएगा। अब आप लोगों को ये रहेगा कि इस बार का जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है, तो इसके अंदर अगर नीलेश सांबरे इफेक्ट क्या हो सकता है, तो नीलेश सांबरे इफेक्ट क्या होगा इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि इंडिविजुअल पार्टी वाइज वोट शेयर किस पार्टी का कितना था, और अगर स्प्लिट हुई पार्टी के वोट शेयर अगर एक दूसरे को परसेंटेज वाइज ट्रांसफर होते हैं तब स्थिति क्या होगी। आगे के वीडियो के लिए बने रहिए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।